यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1087। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने मिलती है शांक्स की शिप एंड उस टाइम पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है मार्को एंड वहाँ पे वो शांक्स के साथ में बैठ के चिल कर रहा होता है। तभी उन लोग को आइलैंड देखने लगता है तो मार्को कहता है अब उसका जाने का टाइम हो गया। तो शांक्स मार्को से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन करने वाले हो। मार्को कहता है कि बिल्कुल नहीं, और फिर मार्को वहाँ से शांक्स से मस्ती मजाक करके वहाँ से चला जाता है। अब हम लोग को थोड़े टाइम पहले का वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ यामाटो ने लूफी एंड बाकी सबको बता दिया था कि अभी वो उन लोग के साथ में नहीं आने वाली है, जिसे सुनकर लूफी को थोड़ा गुस्सा आता है। लेकिन सांजी का तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो यामाटो उन लोगों से कहते हैं कि जहाँ तक तुम लोगों ने भी नोटिस किया था ना उस वुड वाले गाय को यहाँ पे, जिससे यामाटो, मोमोनोसुके और अकाज़ाने इनके मेंबर्स फाइट कर रहे थे, बट किसी स्ट्रॉन्ग गाय ने अपने हाकी का यूज करके उसे वहीं रोक लिया था और इस कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। अब काइडो तो यहाँ रहा नहीं तो उस वुड गाय जैसे लोग लैंड ऑफ वानो को टारगेट करेंगे। इसीलिए यामाटो यहाँ रुकना चाहती है और इस कंट्री को और थोड़े टाइम के लिए प्रोटेक्ट करना चाहती है। और अगर वो यहाँ पे रहेगी तो लूफी ये लोग भी अपने बिना कोई टेंशन के अपने सफर पे जा सकते हैं। तो लूफी थोड़ा सोचता है लैंड ऑफ वानो के लोगों के बारे में और यामाटो से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर तुम यहाँ रहोगी तो हमें यहाँ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहते तो ठीक है, मैं मोमोनोसुके और बाकी सबको मैं तुम्हारे सहारे छोड़ता हूँ। अब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर आ जाता है मार्को और वो आकर कहता है कि यहाँ पास में एक शिप है जो उसकी ओर जा रही है, इसलिए वो यहाँ से निकल रहा है। तो लूफी यहाँ पे मार्को से कहता है कि वो तुम ही थी ना जिसने मेरी पैरामाउंट वॉर में जान बचाई थी। देन हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो कि एस की डेथ हो गई थी एंड लूफी इस टाइम पे अपने होश खो बैठा था। अकाइनो लूफी पर अटैक करने ही वाला था, बट इतने में बीच में मार्को उसे आकर बचा लेता है। इस टाइम पे मेरे पास अकाइनो के लिए दो लाइन है जो कि है अकाइनो तेरी माँ का। खैर मार्को ने उस टाइम पे लूफी की जान बचाया था तो लूफी उसके लिए इस टाइम पे उसे थैंक्स कहता है। देन मार्को कहता है कि उस टाइम पे सभी लोग तुम्हारी जान बचाने के लिए लगे हुए थे और वो जिम्बे से कहता है कि क्यों याद है ना जिम्बे। तो जिम्बे कहता है ये तो बहुत पहले की बात है और फिर ये कहकर वो हंसने लग जाता है। और मार्को फिर लूफी से कहता है कि इसको तुम पे बहुत ज़्यादा प्राउड होगा जितना आगे तुम बढ़ चुके हो। तो लूफी अपनी वही प्यारी सी स्माइल करता है जिसमें मार्को को लूफी में एस दिखता है और मार्को फिर उन लोगों को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है अमेज़न लिली की तरफ जहाँ देखने मिलता है कि अमेज़न लिली में काफ़ी ज़्यादा तबाही मची हुई होती है और जो वहाँ पर इस टाइम पे इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है उसमें से कुछ नेवी वालों की मेहरबानी है। बिकॉज जब से गवर्नमेंट ने वॉरलॉर्ड वाले सिस्टम खत्म करा है, नेवी वाले हर एक वॉरलॉर्ड को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखने मिलता है हनको कह रही होती है कि जब तक वो यहाँ पे रहेगी जब तक नेवी वाले उसे यहाँ पकड़ने आते ही रहेंगे। और इस टाइम पे हनको थोड़ी जख्मी होती है, उसकी पट्टी वगैरह बंदी भी होती है और वो आगे कहती है कि आखिर वो अब कहाँ जाए, उससे तो बस लूफी से शादी करना है। तो ग्लोरियस उसे कहती है कि उसे हमेशा यही चाहिए रहता है। खैर अब हम लोग को थोड़े दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब नेवी वाले बोहानकॉक को कैप्चर करने के लिए इस आइलैंड पे आए थे और नेवी वाले वहाँ सीधा अटैक करने लग जाते हैं। बट वहाँ के जो लोग हैं बोहानकॉक एंड उस आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए पलटवार कर रहे होते हैं। तभी हम लोग को देखने मिलता है कोबी जो कि ऑर्डर दे रहा होता है कि न्यू पैसिफिस्टा को इस आइलैंड पे अटैक करने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाए। और देखने मिलता है जो पैसिफिस्टा होते हैं वो लोग सीधा आइलैंड के लोगों पर अटैक करने लग जाते हैं। देखने मिलता है वहाँ एक बच्ची खड़ी हुई होती है जिसके कानों में इयररिंग्स होते हैं बिल्कुल बोहानकॉक के जैसे, और वो बच्ची हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और देखने मिलता है वो उन लोगों पर अटैक करे जा रही होती है। इवन वहाँ के लोग भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। अब देखने मिलता है वहाँ एक पायरेट की शिप आ रही होती है जिसे देखकर नेवी वालों की भी हालत ख़राब हो जाती है एंड वो पायरेट की शिप होती है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की और वो चोर ब्लैक बियर्ड हमारे वाइट बियर्ड की पावर को यूज़ करके सी को हिला देता है। और ये चोर इस टाइम पे भी बोहानकॉक की डेविल फ्रूट की पावर लेने आया है और वो अपने दो क्रू मेंबर्स के साथ में आता है साइलेंट पे। ऑब्वियसली फट्टू अकेले आ नहीं पाएगा। नेवी वाले उस चोर को रोकने की कोशिश भी करते हैं बट वापस से हमारे व्हाइट बियर्ड की पावर को यूज करके बच जाता है। वेल कोबी को भी यहाँ पे मालूम पड़ जाता है कि ये चोर ब्लैक बियर्ड यहाँ पे आ गए हैं, ऑब्वियसली बोहानकॉक की डेविल फ्रूट की पावर को चुराने। खैर वहाँ पे नेवी एंड उस आइलैंड के लोगों के बीच में फाइट चालू थी। इतने में एक एरो एल्मोपो को लगने वाला होता है बट कोबी उससे बचा लेता है। अब कोबी यहाँ पे बोहानकॉक से कह रहा होता है कि वो उन लोगों से फाइट करना नहीं चाहता है। अगर बोहानकॉक यहाँ पे सीधे से सरेंडर कर देती है तो वो लोग उसे कस्टडी में लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो बोहानकॉक की बहनें होती हैं दोनों भी वो कहती हैं बोहानकॉक को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग कोबी को संभाल लेंगे। देन बोहानकॉक कहती है कि कोई भी उसे कैप्चर नहीं कर सकता है और वो किसी के भी सामने हार नहीं मानेगी और फिर वहाँ से उठकर बाहर जाने लगती है। देन अब यहाँ पे देखने मिलता है वही ब्लैक बियर्ड चोर जो कि अपनी पावर्स का फिलहाल यूज करके नेवी वालों से फाइट कर रहा था। बट यहाँ पे एंट्री होती है मीहॉक के पैसिफिस्टा की और इस पैसिफिस्टा ने इस टाइम पे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की हालत खराब करके रखी होती है और इस पैसिफिस्टा को देख
के इस टाइम पे ब्लैक बियर्ड की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो सीधा ब्लैक बियर्ड पे अटैक करने लगता है। ब्लैक बियर्ड उसके पहले अटैक को तो डॉज कर देता है, लेकिन वो उसके दूसरे स्लैश के साथ में उड़ता हुआ चला जाता है, उस माउंटेन से जाके टकरा जाता है। वो माउंटेन एक साइड से कट जाता है एंड जैसे ब्लैक बियर्ड उठता है वापस से वो पैसिफिक स्टार ब्लैक बियर्ड पे अटैक कर देता है। बट ब्लैक बियर्ड अपनी हाकी का यूज़ करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट इतने में वहाँ नेवी वाले आ जाते हैं, जिसे देखकर ब्लैक बियर्ड अपनी पावर ब्लैक होल का यूज़ करता है और वहाँ आसपास जितने भी लोग हैं एंड जितनी भी चीज़ें हैं ब्लैक बियर्ड उन सभी को अपने अंदर समाने लगता है। बट जो पैसिफिक स्टार है वो ब्लैक बियर्ड के अटैक से बच जाता है, लेकिन इतने में देखने मिलता है कि गेट ओपन होता है और वहाँ से बाहर निकल के आती है बोहान कॉक, जिसे देखकर कोबी को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने वहाँ पे होश खोने लगते हैं, क्या नेवी क्या ब्लैक बियर्ड पायरेट्स। और फिर बोहान कॉक अपने स्लेव एरो का यूज़ करती है एंड वो सभी को वहाँ पे स्टोन में चेंज करने लगती है। तभी कोबी देखकर कहता है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, हेल्मोपो-सान हमें इसे जल्दी रोकना होगा। और हेल्मोपो एंड वाइस एडमिरल दोनों भी स्टोन में चेंज हो चुके होते हैं। तो इतने में बोहान कॉक एंड मिहॉक दोनों की पैसिफिक स्टार वहाँ आ जाते हैं एंड वो लोग वहाँ पर आकर सभी कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, लेकिन कोबी उन्हें ऑर्डर दे रहा था कि ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग कोबी का ऑर्डर नहीं मान रहे थे। और फिर बोहान कॉक कोबी पर अटैक करने को आती है, लेकिन इतने में ब्लैक बियर्ड वहाँ आ जाता है। वो ब्लैक वॉर्टेक्स नाम का एक अटैक यूज़ करता है और सीधा बोहान कॉक को उसके गले से पकड़ लेता है और कहता है कि जो मेरी डार्कनेस है वो एब्जॉर्ब कर लेगी उसके डेविल फ्रूट पावर्स को। तभी हम लोग को यहाँ पे ब्लैक बियर्ड की भी बाउंटी बताई जाती है, जो कि होती है 3,996,000,000 बेरीज। और फिर बोहान कॉक की बाउंटी जो कि होती है 1,659,000,000 बेरीज। अब को भी यहाँ पे ब्लैक बियर्ड को भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था। ब्लैक बियर्ड बोहान कॉक से कहता है कि वो उसके डेविल फ्रूट पावर पाना चाहता है, बट जो बोहान कॉक इस टाइम पे कहती है वो अब तक का बेस्ट डायलॉग था। बोहान कॉक कहती है ये पावर उसकी ब्यूटी के बिना कुछ भी नहीं है और बताती है अगर उसने उसे मार दिया तो जो स्टोन में चेंज हुए लोग हैं वो लोग कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जो उसके डेविल फ्रूट का नेक्स्ट यूज़र भी होगा वो भी उन्हें वापस नॉर्मल नहीं कर पाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड हाँ, अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।